ये क्या कर रहे हो? हेलो, ये आप क्या कर रहे हो? जी चॉकलेट खा रहा हूँ और मजे ले रहा हूँ। ये चॉकलेट का ऐड है, कॉन्डम का नहीं। नेक्स्ट। झक मारती है पुलिस। उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। यू बास्केट। माय फुट, माय फुट, माय फुट। बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पे दिखाओ अपनी मर्दानगी। वर्दी का रोब। अरे भाग के कहाँ जा रहे हो? बात सुनो मेरी। I'll drag you to the court. You got a bet for this, you basket. ओ हीरो, सनी देओल का नहीं, सनी अरोड़ा का कुछ करके दिखा। ओके सर। माँ, मैं आ गया हूँ माँ। देख, तेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है माँ। अब तुझे इनके झूठे बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे माँ। देख, तेरी फेवरेट पीले रंग की साड़ी भी लाया हूँ मैं। माँ, तू कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? माँ, माँ। निकल रहा हूँ, बस जूते पहन के निकल रहा हूँ। और भाई, इस बार एशिया कप कौन जीतेगा? बेकार के काम के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। बेकार का काम? बस सारा इंडिया देखता है, सब बेकार है। और मैं क्या बेकार लग रहा हूँ तेरे को? तू कुछ कर भी रहा है या अभी हूँ मैं? कोई कल एक ऑडिशन दिया है मैंने, कास्टिंग डायरेक्टर को बड़ा सही लगा है। अरे ये रोल तो तेरा भाई करेगा, देख लियो। पुन्नू यार, थोड़े पैसे होंगे तेरे पास? क्या है ना, मोबाइल का बिल भरना है यार। एक एडी की जरूरत है सेट पे, करेगा? अबे असिस्टेंट डायरेक्टर और मैं। तेरा ऋतिक रोशन एडी था कोयला में, फरहान अख्तर हिमालय पुत्र में एडी, आमिर खान एडी, इमरान हाशमी एडी, रणबीर कपूर एडी। आज सब बड़े स्टार यार। एक्टिंग की बारीकियां कैमरे के पीछे ही पता चलती हैं। बोले तो बात कर। ये इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब कमाने के लिए तेरे बाबूजी को 40 साल लग गए। और तूने सिर्फ 4 मिनट में इसे मिट्टी में मिला दिया। अपने ससुराल वालों के बारे में सोचा होता, अपने पति के बारे में सोचा होता। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई। माँ, बस अब तो चली जा यहाँ से। आज से ये बाबुल का घर तेरे लिए पराया हो चुका है। कट इट। एक्सीलेंट मैम, एक्सीलेंट, कमाल कर दिया। मैंडी, मजा नहीं आया। क्यों? फील नहीं था, फील। मैंडी, ओए सुन तो। एक आउटडोर करेगा? ओए, कोई फिल्म मिल गई है क्या? यार मैंडी, मुझे भी एक रोल दे दे। माँ कसम, मेरी माँ के कंगन तुझे दे दूंगा। चुप, वही फिल्मी। ये फिल्म नहीं है, डॉक्यूमेंट्री है। एक फिल्म क्रू बना रहा है, एक एडी कम प्रोडक्शन बॉय चाहिए। 1 महीना राजस्थान और 6 महीने सेट। दे पे इन डॉलर्स, यू सी। होली के बाद निकलना है। बोल, चलेगा? होली कब है? कब है होली? हाँ, कब है होली? भले थक जावे सपनों को नींद न
बंद करो शूटिंग फूटिंग। कैमरा जब्त कर ले भाया, सामान उठा के खा ले जिप में। ये बॉर्डर का एरिया है तो तुम शूटिंग कर रहे हो बिना लोकल थाना के परमिशन लिए हैं? हीरोइन कौन है था की? बिपाशा बासु। अटे हमारी परमिशन के बिना परिंदों को नहीं पर मार सके तो शूटिंग कहीं करेगो? But sir, we had the permission from the ministry that we can shoot anywhere in Rajasthan. पूरा राजस्थान तो कर ले, पूरे राजस्थान में शूटिंग। अटे को नहीं कर सके हियर? नो। But it says we can shoot anywhere. So unless we don't block the traffic or cause inconvenience for the locals. भाई ट्रैफिक तो तू ही ब्लॉक कर रहा। यो खड़ा तू, यो खड़ी मारी गाड़ी, यो खड़े सब लोग, हो गया ब्लॉक। ओ तू क्या बोले इनकन्वीनियंस। लेकिन सर आप एक बार डॉक्यूमेंट्स देख तो लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें परमिशन मिली है राजस्थान में शूट करने के लिए। तू कौन है? हमें छोरियों का मुंह नहीं लगता। ए सामान उठा लो। एक बार बोल दिया नहीं होगी शूटिंग तो नहीं होगी। उठा के खा ले जिप में। उठा लो भाई, उठा लो, कैमरा उठा लो। सर जी मैं तो कब से कह रहा हूँ इन लोगों को कि लोकल थाने से परमिशन ले लो, परमिशन ले लो, पर नहीं। और ये है हमारी असली मिनिस्ट्री, यहाँ के माई बाप और चलता फिरता पार्लियामेंट है भाई ये। और क्या हुआ अगर आप अमेरिका से आए? होगी आपकी पहचान प्रेस में। बड़े है इन्फिल्ट्रेशन पे रिपोर्ट बनाने वाले। सर जी खबर मिली है कि बॉर्डर के एरिया में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो भी लोकल्स की मदद से। और यही नहीं, इसके अंदर कुछ सरकारी अधिकारी और कुछ पुलिस अफसर भी शामिल हैं सर जी। पर सर जी आपकी मर्जी के बगैर तो यहाँ परिंदा पर न मार सके, तो इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से होने लगा? नहीं वो सही कह रहा हूँ मैं सर जी। वो इन्फिल्ट्रेशन का तो यो है जी। सर जी कैमरे के सामने बोलिए ना, आपकी बुलंद आवाज पूरी दुनिया में गूंजेगी। और लाओ भी कैमरा लाओ। अरे देख क्या रहे हो? अरे हुक्म का इंटरव्यू है सर जी, कर ले शूटिंग। ओ जी क्या कहूँ जी। ले जाइए जी कैमरा, ले जाइए ले जाइए। नहीं अरे रखो ना, रखो कैमरा रखो। करो जी शूटिंग करो जी। पक्का पक्का करो जी, मैंने कह दी। लो जी कर लो शूटिंग। अब जाके मिलिए मिनिस्ट्री से परमिशन। थैंक यू बोलो इनको। नहीं जी थैंक यू की क्या बात है, यो तो हमारा फर्ज बनता है जी। सनी हम जीप लेके जा रहे हैं, तू गोरू की गाड़ी में आ जाना और जरा संभाल के, इसमें इक्विपमेंट्स भी हैं। जो कम मेरे अक्का। और हाँ जल्दी आना। तू चल मैं आए, कम ऑन तू चल मैं आए। थोड़े पिछाड़ी थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, डिंग 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 डिंग। चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी।
छाड़ी। अगला मस्ती भरा गीत जो आप सुनने जा रहे हैं उसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है बॉबी। Excuse me. Excuse me. भाईजान वो आ गए। क्या है ये? भाईजान क्या है ये? अब इसको उठाकर लाए। गोरे कहाँ हैं? भाईजान इत्तला के मुताबिक तो गाड़ी में गोरे ही होने थे। और अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया ना? हुँ? भाईजान ये कुछ काम नहीं आएगा। वो अमेरिकन गवर्नमेंट के लोग थे, मीडिया के लोग। एक अमेरिकन के बदले हम अपनी शर्तें मनवा सकते थे। इसको कौन पूछेगा? अब इसका क्या करे भाईजान? बड़े प्यारे बच्चे हैं इस गांव के। हमारे कुछ आदमी आपके मेहमान रहेंगे 1 हफ्ते के लिए। उम्मीद है आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। क्या नाम है बेटा? मेहताब। बड़ा प्यारा नाम है। किसका बच्चा है? जी, मेरा बच्चा। जवाब नहीं दिया आपने? कोई ऐतराज? जी, कोई एतराज नहीं है, आप ही का गांव है। जाओ बच्चों, जाओ जाकर खेलो।
नजर रखना लड़के पर। उम्मीद है जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे अंग्रेजों के साथ। अल्लाह हाफिज। जवाब। भाई साहब, भाई साहब, ये आप लोग मुझे यहाँ को लेके आए भाई साहब। भाई साहब, हेलो भाई साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं भाई साहब? भाई साहब, भाई साहब, कुछ जवाब तो दे दीजिए। आप ही कुछ बता दीजिए भाई साहब। लगता है आप लोग से कुछ मिस्टेक हो गई है। मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं भाई साहब, है ना? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं भाई साहब? देखिए, मुझे यहाँ पे आप जबरदस्ती रख नहीं सकते। मुझे जाने दीजिए भाई साहब। या देखा? ले बेटा, उसे भी दे। भाईजान, खाना। जी मेरा फोन शायद आपके ही पास है। जी मेरा शूटिंग का सामान तो वो क्या है ना, मैगजीन वगैरह सब उसी में है। मेरा शूटिंग का सामान यही है ना जी। क्या है? जी मैगजीन है। अब शायद अपनी वाली समझे थे। वैसे ज्यादा फर्क है नहीं हमारे आपके सामानों में। आप भी शूटिंग करते हैं, हम भी शूटिंग करते हैं। आपकी भी मैगजीन होती है, ये वाली हमारी मैगजीन। आपके पास मशीन गन, हमारे पास सन गन। हम फिल्म बनाते हैं और आप देखते हो। नहीं, यहाँ पाकिस्तान में तुम्हारी फिल्मों पर पाबंदी है। क्या? ये पाकिस्तान है? अब तक तुझे पता नहीं चला? जी घर, खाना पीना, शक्लें सब सेम ही है। पता कैसे चलता? मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। मैं घर कैसे जाऊंगा? यारा सिल्ली सिल्ली बिरहा की रात का जलना, यारा सिल्ली सिल्ली ढोला सिल्ली सिल्ली।
लाओ जी, ये बैग दे दें जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, घर भी पहुंच गए। शुक्रिया जनाब, यहाँ से तो नजदीक ही है, पैदल ही निकल लूंगा। आप तो बस मजे करें, तीनों फिल्में आज ही देख लें। अल्लाह माफ करे, रिलीज से पहले फिल्म देखने का मजा ही कुछ और है। यार ये तो ठीक है, असली फिल्में कब दे रहा है अंग्रेजी वाली? बस ये 2-3 दिन में इंशाल्लाह आते ही सबसे पहले आपकी खिदमत में लाऊंगा। वैसे कुछ फ्रेंच फिल्में हैं मेरे पास वैसी वाली, अगर चलेंगी तो। और यार हमें कौन सी अंग्रेजी भी समझ आती है, फ्रेंच भी देख लेंगे। जी बात तो एकदम ठीक है, वैसी फिल्मों में क्या डायलॉग क्या स्टोरी सब सेम ही होता है। हाँ बस चेहरे मुख्तलिफ हो जाते हैं कभी कभी। बस माल एवन होना चाहिए। जी एकदम एवन होगा, आपको शिकायत का मौका दूंगा क्या मैं? अच्छा खुदा हाफिज। अच्छा जी भाईजान, सलाम अलैकुम। चले खुदा हाफिज। कौन है तू? जी मैं। कौन है तू? बोल। मैं तो हाँ? जी कौन है तू? बोलता क्यों मैं नहीं? बोल। ये बैग में क्या है? जा। जिस सामान है मेरा, जिस सामान है मेरा, खोल। जिस सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं दिखा रहा हूँ। ये देखो सारी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ और कुछ नहीं है। ये देखो और कुछ नहीं है। जी भाई है मेरा। मेरा लड़का है जी, काम के सिलसिले में बाहर जाता रहता है, वहीं से लौट कर आया। चल। एक तो हमारे घर में घुस के बैठे हैं और हमसे ही होशियारी। कब तक रहेंगे ये लोग यहाँ पे? 1 हफ्ता बोला है ना, अल्लाह जाने कब तक रहेंगे। और वो हिंदुस्तानी को क्यों पकड़ लाए? पकड़ने गए थे अमेरिकन को, हाथ लगाइएगा। सिनेमा में कुछ काम करता है बेचारा, सामान भी उठा लाया उसको। सिनेमा में? हाँ। सामान किधर है? वहां पड़ा है। सही है यार। ले भाई खाना खा ले। तो पानी भी दूंगा तुझे तो। अरे चटनी और लाऊं क्या? कैसा बना है? ए बना जी। अच्छा तुम्हारे पास फिल्म कैमरा है? कैमरामैन हो या डायरेक्टर? वैसे पैशन से तो मैं एक्टर हूँ भाई, लेकिन प्रोफेशन से असिस्टेंट डायरेक्टर। वो क्या है ना, एक्टिंग की बारीकियां कैमरे के पीछे ही पता चलती हैं। बहुत सही जा रहे हो भाई, कसम खुदा की। ऋतिक रोशन ना असिस्टेंट था कोयला में, फरहान अख्तर हिमालय पुत्र में एडी था, इमरान हाशमी, आमिर खान, और वो क्या नाम है उसका, ऋषि कपूर का लड़का, रणबीर कपूर। हाँ एक तो ना यार कपूर बहुत भरे पड़े हैं तुम्हारे यहाँ। खैर सारे के सारे असिस्टेंट थे, और आज देखो सब एक से बढ़ के एक स्टार है सिनेमा में। भाई तुम्हें बॉलीवुड के बारे में बड़ा पता है। भाई हम भी ना इसी लाइन से हैं, फिल्में बनाते हैं, एक डीवीडी डालते हैं कंप्यूटर में और 10 बन के बाहर आती है चपाक से। भाई अल्लाह का शुक्र है बहुत कमाए तुम्हारी फिल्मों से। तो तुम फिल्म पायरेसी करते हो? वैसे भाई गॉड, और मैं भी मैक्सिमम फिल्में डीवीडी पर ही देखता हूँ। क्या बात कर रहे हो? और मैं क्या, हमारी आधी इंडस्ट्री देखती है। और जो पढ़े लिखे हैं वो पायरेटेड वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं। इन शॉर्ट मेरे हिसाब से सब चोर हैं भाई। वैसे कुछ भी हो, इस बहाने ना उस तरफ की फिल्में देखने को मिल जाती है। वरना कहाँ, मेरे अब्बा है ना यूसुफ भाई के बहुत बड़े फैन हैं। फैन क्या, यूं समझ लो मुरीद है, मुरीद। अपने पेशावर के ही तो हैं वो। तुम्हारा मतलब दिलीप साहब से? अरे क्या दिलीप क्या यूसुफ, सब एक ही हैं। हमारी कितनी भी अनबन हो पड़ोसी मुल्क के साथ, लेकिन फिल्में हम उस तरफ की देखते हैं। और वैसे भी सियासत कहाँ है आम आदमी के पास में। वैसे इनके पास में नहीं है।
वो क्या देख रहा है? ये ले, पहन ले। मेरे हैं, तुझे थोड़े टाइट आएंगे, लेकिन पहन ले बस। हैं? भाई मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ओ यार मेरे, तेरी जिंदगी है ही कितनी, मुश्किल से 5-7 दिन और ये एहसान ना मैं खुद पे कर रहा हूँ। कसम खुदा की इतनी बदबू आ रही है तेरे कपड़ों से। चल पहन ले। आफ्ताब यार, ये हिंदुस्तान किस तरफ है? क्यों भाई, भागने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उस तरफ है, पहन लियो ये। लाहौर जा रहे हो तो आओ, बैठ जाओ, छोड़ देते हैं। लाहौर? हाँ मियाँ, जिस तरफ तुम भाग रहे हो उस तरफ तो लाहौर ही है, हिंदुस्तान तो दूसरी जानिब। अगली बार पानी नहीं पिलाएंगे। क्यों भाई, आ गए सैर करके? बड़े एहसान फरामोश निकले यार तुम तो। मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। अरे मेरे सलमान है, मैंने जानबूझ के उस तरफ भेजा था। दूसरी तरफ भेजता ना तो जिंदा खड़ा ना होता यहाँ। दोनों तरफ पेट्रोलिंग होती है, देखते ही गोली ठोकते हैं, ये नहीं पूछते कि हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी। भाई मेरे, एक बार बॉर्डर पार करके इस तरफ आ गए ना तो यहाँ रहना तो आसान है, पर वापस जाना बहुत मुश्किल है। तो वो लोग कैसे आते जाते हैं? तुम भी तो जाते हो। ओ यार तू आम आदमी है और आम आदमी की कोई अहमियत नहीं होती। ये तेरी भलाई इसी में है कि जैसे ये लोग बोले वैसा कर ले, फायदे में रहेगा। बेड़ा गार्क कर दिया पूरी दीवार का। भागेंगे ये और भाग ले, पैसे खर्च करा दिए बिना बात मेरी। अब चुप हो जाओ बे, फिल्म शुरू कर रहा हूँ, चुप हो जाओ। ओ फुरकान बैठ जा।
भाईजान भाईजान वहाँ पर लोग मैंने प्यार किया देख रहे हैं भाईजान, सल्लू भाई की फिल्म है भाईजान, मेरे को भी देखनी है भाईजान, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, फिल्म देखते ही वापस आ जाऊंगा। बाय गॉड मेरी फेवरेट फिल्म है भाईजान। जावद भाईजान सुनिए ना। और फिर आपके पापा और मेरे पापा भी तो दोस्त हैं, और फिर ये क्या बनाई दोस्ती के लिए, है ना? थैंक यू। हाँ दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके ओके। प्रेम, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। ये तो एक पर्दा है, पर्दा। कम कपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की धड़कती हुई आग को बुझाने का, छुपाने का। एहसान? तूने मेरी बेटी को यहाँ रखकर मुझ पर एहसान किया? क्या यही नाम रह गया दोस्ती के रिश्ते का? नहीं किशन, मैं तुझसे एहसान नहीं लूंगा। दाम चुकाऊंगा तेरे इस 5 स्टार होटल का, जहां तूने मेरी बेटी को रखा, उसे खिलाया, उसे पिलाया। बोल क्या है तेरे बोर्डिंग चार्जेस, लॉजिंग चार्जेस? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000? बोल किशन कुमार चौधरी, बोल। जवाब भाईजान मुझे फिल्म देखने दीजिए ना प्लीज, मेरा रिकॉर्ड है जी, जब भी मैंने प्यार किया लगती है मैं कभी मिस ही नहीं करता, नेवर जी। महमूद भाईजान प्लीज मुझे देखने दीजिए, कसम से मैं फिल्म खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। मैं कहाँ भाग कर जाऊंगा जी, एक बार देख लिया ना भाग कर। देखिए अगर आपने मुझे नहीं भेजा ना तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। जवाब ले जा खबीज को, दिमाग चाट गया और दूध ले जा। नहीं चाहिए मुझे 2 वक्त की रोटी बाबा। ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? 1 महीने तक दिन रात एक करके भूखा रहकर प्यासा रहकर जिसने ये पैसे कमाए, तुम्हें उसके हाथों के जख्म नहीं दिखाई दी, दर्द से भीगे हुए आंसू नहीं दिखाई दिए तो सिर्फ ये भीगे हुए नोट। सुमन बाबा अगर इन रुपयों का मोल नहीं तो दुनिया में किसी चीज का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं बाबा, कोई मोल नहीं बाबूजी, सुमन की बातों का अबे क्या आफ्ताब लगा रखी है? मैं लहंगा पहन के घुसूंगा पर्दे में, नाचूं? बस पैरेटिव डीवीडी ऐसे ही चलेगी, देखनी तो देख वरना रास्ता देख। ओए बैठ जा, बुरा मान गया जरा सी बात का, कर तो रहा हूँ कुछ। तो दुनिया में किसी चीज का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं बाबा, कोई मोल नहीं बाबूजी, सुमन की बातों का अरे 1 मिनट भाई, आवाज आ जाएगी, अभी आएगी। 1 मिनट जी। और ये क्या कर लेगा? मैं कुछ करूं जी? पर तू क्या कर लेगा? गला बैठ गया इसका। अरे दीजिए तो सही। व्हेन सन्नी इज हियर, वाइफ हियर जी। चल कर ले। नहीं बाबूजी, सुमन की बातों का बुरा मत मानिएगा, ये तो मेरा प्यार है जो इसे धीरज खोने पे मजबूर कर रहा है। मुझे एक मौका और दीजिए बाबूजी, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं फिर से कमाऊंगा बाबूजी, मैं फिर से पैसे लाऊंगा, और इस बार मैं वादा करता हूं बाबूजी, मैं वादा करता हूं कि नोट भीगेंगे नहीं, नोट भीगेंगे नहीं बाबूजी। यार ये तो चलता फिरता बॉम्बे टॉकीज है यार।
सारा गांव मुझे सन्नी के नाम से जानता है। मोना वहां मत सोना, वहां गंदा है। रॉबर्ट स्मार्ट बॉय। लिली डोंट बी सिली। क्या रहे हैं? चलो भाग यहाँ से, चलो यहाँ से। चड्डा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। उठ जाता है। मोगैम्बो मोगैम्बो। ओए ओए, मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ। ये क्या बनने वाला रखा है यहाँ पे? चलो भागो यहाँ से। ओ जी क्या हुआ जी? वो बच्चे हैं, मजे ले रहे हैं, लैंड दो। एक असली कलाकार की पहचान इनको ही है जी। चुप कंजरे, भांड कहीं का। भाईजान ये भांड ना अपने परफॉर्मेंस से एक दिन वड्डे वड्डों की बैंड बजा देगा और जी बॉलीवुड को हिला देगा। चुप कर, तू और तेरा मनोज बॉलीवुड। देखिए भाईजान, मेरे को जो कहना आप कह लो, लेकिन मेरी फिल्म इंडस्ट्री को कुछ ना कहना। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी मनहूस है, तो ये आफ्ताब भाई की पायरेसी की दुकान क्यों चलती है धड़ल्ले से? हैं? ऐसे लोगों की वजह से ही तो हम शर्मिंदा हैं। और तू ज्यादा उड़ना, हमारी खैरात पे जिंदा है तू। हम खैरात नहीं लेते, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, मगर वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, और दिन तारीख भी हमारा होगा। हैं? ए भाई आवाज दे तू, वीर सिंह तुझे सामने खड़ा मिलेगा। ए भाई आजा आजा आजा। छोड़िए इसे, क्यों मुंह लग रहे हैं इस कंजर के? चलिए। सुहार अभी तो नहीं, मजाक सहन नहीं होता था पहले। क्या मजाक? तेरा दिमाग खराब है? जिसके हाथ में बंदूक होती है उसके साथ मजाक नहीं करते। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुझे? मार डाला अल्लाह, मार डाला अल्लाह, मार डाला। वालेकुम अस्सलाम। हमें वहाबुल मीर भाईजान ने भेजा है, इस काफिर की रिकॉर्डिंग करवा के भेजनी है। ठीक है, चल। ओए, चल बाहर आ, चल। और तेरी रिकॉर्डिंग बनानी है। तू कैमरा के सामने अपनी सरकार से दरख्वास्त करेगा कि वो हमारी सारी शर्तें कबूल कर लें, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। कोई नहीं जी, कर लेंगे दरख्वास्त। वैसे भी कैमरे के सामने आने का शायद ये आखिरी मौका हो। शुरू करें हफीज भाई? हाँ, कर लें इसकी रिकॉर्डिंग। भाईजान रिकॉर्डिंग तो आपने करनी है। क्या है ये? अरे हमने ये मनोज चीज कभी हाथ में नहीं ली। जवाब, अरे ले, देख देख। भाईजान इस चीज के बारे में तो हमें भी कोई मालूमात नहीं है। रिकॉर्डिंग का इल्म तो हमें भी नहीं है भाई, आप देख लो। अरे जब आप यहाँ आ रहे थे तो आपको तैयारी करके आना था, सीख के आना था, पहले पता करना था आपको। देखिए मुझे जितना कहा गया मैंने किया। अब बिला वजह बहस करने से कुछ हासिल ना होगा भाईजान, इस मसले का कुछ तो हल निकालना होगा। भाईजान ने कहा है तो रिकॉर्डिंग तो करनी ही है। अगर इजाजत हो तो मैं शूट करूं? मेरा मतलब रिकॉर्डिंग। ये चाहिए। थोड़ा फिल्म जैसा लगना चाहिए सर जी। कभी भी क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिल्म चाहे छोटी हो और दिल से बनानी चाहिए सर जी।
लाओ भाई ट्राइपॉड लाओ। कैमरा जी। तो जाओ भाईजान, आप कहेंगे रोल और भाईजान आप ये दबा दीजिए और कहना रोलिंग, ठीक है? और जैसे ही इन्होंने रोलिंग कहा आप कह देना एक्शन। समझ गए? तो रेडी फॉर टेक? क्या मेरा मतलब शुरू करें? हाँ। जी जावेद भाईजान, बोलना क्या है मुझको? जवाद भाई ने जो बोला है बस वही बोल दो। ठीक है, आप शुरू कीजिए। रोल, रोलिंग, एक्टिंग। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इनकी सारी शर्तें कबूल कर ले, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। Cut it! जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इनकी सारी शर्तें कबूल कर ले, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। मजा नहीं आया भाई, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। रोल, रोलिंग, एक्टिंग। जो भी ये शर्तें देख रहे हैं उनसे मेरी मिट्टी। कट 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 कट, वापस। रोल, रोलिंग, एक्टिंग। जो भी ये शर्तें देख रहे हैं, एक बार फिर से, एक बार फिर से। रोल, रोलिंग, एक्टिंग। रोल, रोलिंग, एक्टिंग। रोल, रोलिंग, एक्टिंग। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि रोल, रोलिंग, एक्टिंग। वही मैं सोचूं कि प्रॉब्लम क्या है। ये लाइनें मेरी है ही नहीं, मैं अभी बोले जा रहा हूँ। भाई साहब आपको बोलनी है ये लाइनें। हफीज भाईजान आप उनको समझा दीजिए कि क्या कहना है, ठीक है? जय भाईजान, असली एक्टर वो होता है जो बिना डायलॉग्स के भी सीन में जान डाल देता है, पता है? जवान गवारे मूंगी शर्तानु कबूल करे। कट 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 कट। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? जो बात आप कह रहे हैं अगर उन्हें समझ में ही नहीं आई तो फायदा क्या? किसी समझदार आदमी को बुलाओ यार। अगर इसके जान की सलामती चाहते हैं तो हमारी सारी शर्तें कबूल कर लें, वरना हम इसका सर कलम कर देंगे। माय गॉड, क्या इंटेंसिटी। आफ्ताब मियां, तुम फिल्मों की चोरी में इंटरेस्ट रखते हो या फिल्मों में भी? फिल्मों में इंटरेस्ट था तभी तो ये कारोबार शुरू किया। अच्छा, ये पिक्चर देख के तो लग रहा है कि तुम्हें स्टार वार बनना था। और ये कहाँ से मिल गई? नहीं नहीं, कुछ तो चक्कर है एक्टिंग वैक्टिंग का। ये हिंदुस्तान नहीं है जनाब, जहाँ हुनर की कदर की जाती है, उसका एहतराम किया जाता है। एहतराम मिल भी जाए पर दाम नहीं मिलता। एक से एक आर्टिस्ट का शुमार है हमारे पाकिस्तान में, पर मजाल है क्यों नहीं वो बढ़ावा मिल जाए जैसे हिंदुस्तान में मिलता है। इसीलिए तो हमारे बड़े बड़े फनकार ज्यादा नाम पैसा और शोहरत कमाने उस तरफ जाते हैं। जवाद भाईजान, उस तरफ तो आप भी जाते होंगे। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? हाँ भाईजान, आपका बचपन कहाँ गुजरा? मदरसे में। अब्बा मुअज्जिन थे मस्जिद में। अजान 5 वक्त की देते थे, लेकिन खाना 2 वक्त का भी नसीब नहीं होता था। एक बार ईद के दिन मैंने अब्बा से नई कमीज मांगी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैं रोता हुआ घर से निकल गया। नई कमीज तो मिल गई, लेकिन उसकी कीमत मैं आज तक चुका रहा हूं। जवाद भाईजान,
आज कुछ कुछ होता है लगा रहा हूँ भाईजान। बात उलझी उलझी गांठें सुलझी, कैसी हवा में गुदगुदी है, राज ये हंसी के अजीब इन बातों के, बात समझते यही मिजाज दोस्ती के, आ लगे जिंदगी से गले, होते दिल बड़े खरे, चिकने प्यार के घड़े, इनके दो पर भी होते हैं सन 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 सन, कहता है मन उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, उलझी उलझी गांठें सुलझी, कैसी हवा में गुदगुदी है, राज ये हंसी के अजीब इन बातों के। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। भाई चल झूठे, तेरे पास तो अब्बा है। हाँ यार, बात तो ठीक है। माँ होती तो बटन थोड़ा ही लगाता। बड़ी याद आती है यार माँ की। यार याद तो मुझे भी बड़ी आ रही है यार। हफ्ता अब तो कुछ कर नहीं सकता क्या? मुझे घर पहुंचा दे प्लीज। देख भाई, जिंदा रहने में तो मदद कर सकता हूँ तेरी, पर मरने में नहीं। खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। घर पहुंचा दे। आफ्ताब, भाईजान, मेरी गन गायब है। लड़का कहाँ है? नहीं भाईजान, बच्चे भी। अब बताओ, मिथुनदा कैसे गोली चलाते हैं? कौन बताएगा? मैं बताऊं? मिथुनदा जब गोली चलाते ना तो उनको गन की जरूरत ही नहीं पड़ती। पता है ऐसे गोली चलाता है। ढिसक्या, अरे ढिसक्या, अरे ढिसक्या, अरे ढिसक्या, अरे ये बला, अरे ये बला, क्या? शत्रु भैया जब गोली चलाते हैं तब बगल वाला मर जाता है ससुरा। ढिसक्या, अब ढिसक्या, अब बॉस। एक एक्टर है जिनकी गन का निशाना एकदम परफेक्ट है, कभी नहीं चूकता। कौन है बोलो? अक्षय कुमार। ओए अक्षय कुमार नहीं, अशोक कुमार, क्योंकि वो ऐसे गन चलाते हैं। अब
हकीम साहब ये लो। हाँ भाई ठीक है अब? अल्लाह का शुक्र है, गोली बस छू कर निकल गई। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, जल्दी भर जाएगा। तुझे बंदूक नहीं उठानी चाहिए थी। मैं तो बच्चों के साथ बस मजाक कर रहा था। सी मजाक? देवानंद गोली ऐसे चलाता है, अशोक कुमार ऐसे चलाता है, मिथुन ऐसे चलाता है, अब महमूद भाई कैसे चलाते हैं गोली पता चल गया? वैसे उनका निशाना कभी चूकता नहीं है। अगली बार बंदूक से ना ही खेलो तो अच्छा है। वो तो शुक्र कर उस वक्त हकीम साहब गांव में ही थे। हकीम साहब और किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। चल ठीक है अब आराम कर। चाचा थोड़ा लख लख शुक्रिया। तेन पंजाबी आंदी है? ओ जी मीट माई सेल्फ सन्नी अरोड़ा फ्रॉम दिल्ली। बड़ा घूमा जी, पंजाब, दिल्ली, अमृतसर। लो जी कर लो गल। वंस अगेन मीट माई सेल्फ सन्नी उर्फ सुखविंदर अरोड़ा, ओरिजिनली फ्रॉम अमृतसर। वो जगह गुरदास चौक थी वो होने भी है या? है जी बिल्कुल है। मेरे पापा जी की होजरी की दुकान वहीं पर तो है। हमारा तो जी रोज का आना जाना है वहाँ पर आपको कैसे पता? अमृतसर की यादें तो आज भी हमारे दिल में जिंदा है। ऐसा लगता है जैसे कल ही वहां से आए हैं। वहाँ जो मोहल्ला पठानपुरा है ना, वहाँ मेरा घर था। पठानपुरा? कभी सुना नहीं नाम ये। जब मुल्क का मुल्क सफा हो सकता है तो एक मोहल्ले की चिड़ी औकात। याद आती है आपको वहाँ की? याद तो बेइंतहा आती है बच्चे। इसीलिए जब आफ्ताब कोई हिंदुस्तानी फिल्म लेकर आता है तो उसे देखने वास्ते चला आता हूँ। इसी बहाने उस तरफ घूम आता हूँ, वहाँ के लोगों से मिल लेता हूँ, वहाँ की सड़कों पर चल लेता हूँ, वहाँ के पेड़ पौधों को महसूस कर लेता हूँ। जी खुश हो जाता है। आप तो बिल्कुल मेरे दादाजी की तरह बातें कर रहे हैं। वो भी हमेशा लाहौर की बातें किया करते थे। कहते थे जिसे लाहौर नहीं वेख्या और जन्मे ही नहीं। पार्टीशन से पहले दादाजी लाहौर में ही थे ना। मरते दम तक इसी उम्मीद में थे कि कभी फिर से लाहौर जाएंगे। आज आपसे मिलके दादाजी की याद आ गई थी। अब तो याद ही रह गई है बच्चे। खैर ये दवाइयाँ ले लो, इसे वक्त पर खा लेना, दर्द की शिद्दत कम हो जाएगी। वकील साहब आप तो बस अपनी बातों की कुछ पुड़िया छोड़ जाइए। आपसे बात करके मेरा आधा दर्द तो वैसे ही दूर हो गया है। जीने लगदा एक नाल ला के तू बोल, हद सरहद कागज ते लिखा बेहद हो गए वो। अकलां दा कसीदा बेअकलां वांगू बोल, लफ्ज़ां नूं शर्तां दी आदत चल अज अख नाल बोल। सरहदां ने कीता सानू खर्च फज़ूल, शन जान क्या शॉट मारा है यार, एकदम सचिन तेंदुलकर मारा है ना भाईजान, एकदम सचिन के जैसे। आफरीदी आप तो जी हर चीज पर्सनल ले लेते हो। शॉट तो भाई उसने सचिन की तरह ही मारा है, किसी से भी पूछ लो जी। आफरीदी अच्छा जी ठीक है, आफरीदी की तरह मारा है, पर ये तो मानोगे कि सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन है। आफरीदी बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट। भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी है। अब आप ये भी कह दोगे कि बेस्ट टीम जो है आपकी पाकिस्तान है। बेशक। अच्छा जी, तो वर्ल्ड कप किसके पास है? बोलो बोलो।
नहीं चुप क्यों हो गए? वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान ने भी जीता है और इंडिया ने 2 बार। उस लिहाज से तो ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार जीता है। पर पाकिस्तान से तो इंडिया बेस्ट है, ये तो मानोगे जी। सुन, दोनों मुल्क फाइनल में हैं। पता चल जाएगा कौन बेहतर है। और मैं तो पहले से ही जानता था। और जी मैं तो ये भी जानता हूँ इस बार फाइनल्स इंडिया ही जीतेगी। क्यों? पाकिस्तान। लगा लो जी शर्त, अगर पाकिस्तान जीत गई तो मैं यही हूँ जी, फिर से गोली मार देना, ठीक? और जी इंडिया जीत गई तो आप मुझे वापस छोड़ कर आओगे। बोलो, है मंजूर? क्यों जी, भरोसा नहीं है अपनी टीम पे? है? बोलो मंजूर है? और मम्मी जी, और गाजर का हलवा रेडी रखो जी, और मैं घर वापस आ रहा हूँ। बल्ले बल्ले टिक्का आओ। लंगर बट रहा है क्या? इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है भाईजान। स्कोर क्या हुआ? पता नहीं। आओ जी, माहौल गर्म है। 6 बॉल पे 12 रन चाहिए। ओ मास्क खोल भाई, मास्क खोल। एशिया कप का ये फाइनल मैच बेइंतहाई तौर पर हैरत अंगेज हुआ जा रहा है। पाकिस्तानी बॉलर से प्रेशर मुसलसल कायम है और ऐसे नाजुक मौके पे गेम की आखिरी ओवर की बागडोर सौंपी गई है मोहम्मद आमिर को। मोहम्मद आमिर तेज रफ्तार से हरभजन की जानिब बढ़ते हुए गुड लेंथ की बॉल और हरभजन ने लॉन्ग ऑन की तरफ घुमा दिया है और ये लगा छक्का। तेरा सत्यानाश, 6 दे दिए। छक्के के साथ माहौल और भी संगीन हो चला है। अब 5 गेंदों में सिर्फ 6 रन दरकार। टारगेट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। हरभजन स्ट्राइक पर और यहाँ शोएब अख्तर और हरभजन के बीच कुछ बहस हो गई है। लड़ते रहियो, खेल ना लियो। माहौल के साथ साथ लगता है क्रिकेटर्स के माथे भी गर्म हो रहे हैं। हरभजन ने गेंद छोड़ दी। रैना एक सिंगल के लिए तेजी से दौड़ते हुए और ये लगा डायरेक्ट हिट। पाकिस्तान टीम काफी कॉन्फिडेंट। कामरान अकमल का लाजवाब थ्रो, पर रैना क्रीज पर पहुंचे या नहीं ये बताएंगे थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर की डिसीजन में थोड़ा अल्लाह आउट करा दे। शुक्राने की 2 नफलें पढ़ूंगा जुमे के बाद। और रैना आउट हो गया। 4 गेंदों में अब फकत 6 रन। इंडिया से परवीन कुमार स्ट्राइक पर और परवीन ने एक शॉट घुमा दिया है। फील्डर गेंद से बहुत दूर और इंडिया के स्कोर में 2 रनों का इजाफा। शाहिद अफरीदी के चेहरे पे नाखुशी साफ झलक रही है। अब 3 गेंदों में 4 रन दरकार। माहौल बेहद ही नाजुक है। अभी भी कुछ भी हो सकता है। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। और परवीन ने बल्ला घुमाया और पाकिस्तान ने पेश किया बेहतरीन फील्डिंग का नमूना। जहां चौका लग सकता था वहां सिर्फ 1 रन, पर खतरा टला नहीं है। अब 2 गेंदों में 3 रन दरकार हैं। हरभजन अब स्ट्राइक पर। आफरीदी ने बॉलर को कुछ आखिरी लफ्ज कहे। सभी की नजरें गेम पर गड़ी हुई हैं। मोहम्मद आमिर ने गेंद फेंकी और हरभजन ने लेग साइड की जानिब बल्ला घुमा दिया है और गेंद हवा में और शोएब अख्तर गेंद की तरफ दौड़ते हुए और ये लगा छक्का। इंडिया इंडिया डा डा डा, 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 इंडिया। ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश, ओ कर्नल सिंह, ओ जरनल सिंह, ओ तो सीवी सुनो बापे। भाईजान 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 ये क्या कर रहे हैं भाईजान? देखिए मेरा कैमरा। भाईजान कैमरा नहीं, कैमरा नहीं। अच्छा कैमरा नहीं भाईजान, कैमरा। मैच का गुस्सा मेरे सामान पे। हाथ छोड़, हाथ छोड़। छोड़ दे उसे, मार डालेगा क्या? महमूद भाई बच्चा है, नादान है, छोड़ दो उसे। जाने दो, रहम करो। भाईजान माफ करें भाईजान। बिना बात के आधे तो नहीं, मुझे पूरा होने दे
काम वाले। कसम बहादुर शरीफ की, यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। बड़ी पैकिंग शैकिंग हो रही है। लगता है महमूद भाई घर छोड़ के आ रहे हैं तुझे। ये ले, हल्दी वाला दूध पी ले, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। बड़ा सीरियस हो गया यार तू तो। लगता है ज्यादा ही दर्द हो रहा है। मर्द को दर्द नहीं होता। बड़ा भारी हाथ मारा भाई उसने। अबे रोकते नहीं ना तो थप्पड़ मार मार के सीधा जहन्नुम पहुंचा देते महमूद भाई। ये ले, पी ले। और सुन, ये पैकिंग खत्म कर, घर नहीं जाना। तू घर जाएगा, मैं लेके जाऊंगा तुझे। अबे जा। सच मुझसे। और लेकिन कैसे? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? महमूद भाईजान, महमूद भाईजान! किसने इत्तला दी इनको? तुम लोग अपने आप को बहुत सराहना समझते हो? हमारा दिमाग खराब है जो इतला करेंगे। तो फिर यहाँ आए कैसे? देखो, बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पेट्रोलिंग होना आम बात है। कुछ देर रुकेंगे फिर चले जाएंगे। तेरे घर पे भी होती है क्या पेट्रोलिंग? जब तू दरवाजे पे संभाल, मुंह पर देखता हूँ नाराम साधु को। भाईजान, भाईजान, बिना वजह परेशान हो रहे हैं आप। बंदूकें तो उनके पास भी हैं, गाँव में बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। अल्लाह के वास्ते यहाँ गोली नहीं चलनी चाहिए। आप लोग रुके हैं, मैं संभालता हूँ। खराब हो गया तेरा। यहाँ कम से कम जिंदा तो है। अगर वहां गया ना तो या तो तुझे मुखबिर समझ के गोली मार देंगे या सर ना यहाँ की जेलों में जिंदगी भर। कोई है अंदर? जनाब कोई है यहाँ? हैं? ओहो जनाब आप। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जी खड़े क्यों? तशरीफ रखो। रहने दे यार, बाहर बहुत धूप है, अंदर बैठते हैं। जी मैं तो खुद ही आने वाला था आपकी खिदमत में, लेकिन कुछ ऐसा फंसा कि बता नहीं सकता। माफी चाहता हूँ, आपको जहमत उठानी पड़ी। जहमत कैसी मियाँ, काम भी तो हमारा ही है। इसी बहाने घर भी देख लिया। ये आप ही का है यार, मान लिया जल्दी से बस। और जी बस बिल आया। लीजिए जनाब, छाजी नोश फरमाइए। शुक्रिया। लीजिए जनाब, 2 अंग्रेजी वाली है और 1 फ्रेंच है। एकदम इवन माल है। और सनी भाईजान, सनी भाईजान! सनी भाई कोई जरा कौन है सनी भाई? ओ जी सनी देओल। सनी देओल की फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन है। वो निकाल के रखी है सब, घातक, घायल, दामिनी सब। मेरा भाई है जी। सलाम किया तूने? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चल जा, शाम को दूंगा तुझे, जा। ये चूजा ना सनी देओल का उतना ही बड़ा फैन है
जितने आप सनी लियोन के। चले निकलता हूँ। अच्छा जी। यार जैकेट बड़ी मस्त है तेरी, कहाँ से मारा है? जी ये तो वो पिछले हफ्ते कराची गया था ना, तो लुंडा बाजार से लिया है। अगली बार मेरे लिए भी लेता है ना? जी बिल्कुल, 2 लिया हूँ आप कहें तो। खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। अच्छा जी खुदा हाफिज। अच्छा जी सलाम अलैकुम। आ जाओ जी, चल गए वो लोग, आ जाओ। मैंने कहा था ना पेट्रोलिंग पे है। शुक्रिया मियाँ, हम तो खामोखा तुम पर शक कर रहे थे। जी कोई नहीं, शक को यकीन में बदलते देर थोड़ी लगती है। आज शक किया है, कल इंशाल्लाह यकीन भी करोगे, है कि नहीं? देसी बॉयज, मासूम, साथ खून माफ, नाम भी बड़े छांट छांट के लाते हैं। अमला पगला, थैंक यू, लो बेटा चाय दे। देसी बाज इधर आ गई। आप लोग फिल्में नहीं देखते, लगता है शौक नहीं है आपको फिल्मों का। ये फजूल चीजें हमारे में मना है। और जी मना तो और भी कई चीजें हैं, पर करते तो सभी हैं। अब देखिए हमारा तो कारोबार इसी से चल रहा है। ये हिंदुस्तानी फिल्में दिखा के तो पूरे माशरे में गंद फैला रहा है। जी हमारे इधर कौन सी साफ शफाफ फिल्में बनती हैं? गिल्ली कुर्ती ते सिल्ले सिल्ले बाल वे, कहंदे लड़के घर आजा मेरे नाल वे। अब घर बुला के लड़के तस्बीह तो पढ़ाएंगे नहीं, अल्लाह माफ करे। बस भाईजान, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे लॉलीवुड में भी अच्छी अच्छी फिल्में बने, और ये बॉलीवुड वाले हमारी फिल्मों की कॉपी करें, हमारी फिल्मों की सीढ़ियाँ बनाएं। कभी कभी तो मन करता है कि उठाऊं कैमरा और बना दो फिल्म। अजी हमें भी पता है क्या चलता है और क्या नहीं। भाईजान बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? ये बात तो तय है कि ये लड़का यहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं जाएगा, और आप लोग भी इंशाल्लाह दीन के रास्ते में निकल जाओगे। कहना क्या चाहता है तू? जी मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा था, ये जो कैमरा ना इसके पास, ये ना तो इसके काम करेगा ना आप लोगों के। अगर ये कैमरा आप मुझे दे देते तो कौम के जरूर काम आ जाएगा। ले लो मियाँ, हमें क्या एतराज है। ले लो, मजाक तो नहीं कर रहे आप? सच में ले लूं? शुक्रिया भाईजान, ये कैमरा आपने मुझे देके ना मुझ पे नहीं पूरे पाकिस्तान पे एहसान किया है। अल्लाह ताला इसका अज़र देगा एक दिन आपको। शुक्रिया। यार तो बड़ा भारी है भाई। ओ भाई क्या कर रहे हो? कैमरा है मेरा। बच्चे पोए, इतने चाटों के बाद भी बाज नहीं आ रहा तू? मैं तोड़ नहीं रहा हूँ इसे, देख रहा हूँ कि चलता है कि नहीं। और टिकता किस पे है ये? और तुझसे पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं देता? बहरा हो गया क्या? करता क्यों नहीं जो ये कह रहा है? ओह इस पे टिकता है ये। टिका 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 रख, पहले टिका के दिखा। और मुझे भी सिखा दियो ये सब। ओए कैसेट है इसकी? सही है यार, कस दिया। अब इसमें से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो झांकते कहां से इसमें? बताता क्यों नहीं जो ये पूछ रहा है? ओ उल्टा पकड़ा हुआ था। हाँ हाँ ये है। और कुछ भी नहीं दिख रहा इसमें, तो खराब है ये तो। ओ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। ओ महमूद भाईजान, ओ आप तो दिख रहे हो इसमें। और क्या लग रहे हो, सज गए एकदम। तो कमाल है यार ये तो। अब आना सेट। भाई भागने के लिए तैयार हो जा। भागा तो परायों से जाता है, अपनों से भाग के हम जाते भी तो कहाँ जाते। बाबूजी ठीक कहते हैं, मैं झूठा हूँ, धोखेबाज हूँ। तो क्या हुआ अगर ये झूठ मैंने तुम्हें पाने के लिए कहा था? झूठ तो आखिर झूठ होता है। बाबूजी ठीक कहते हैं, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। कट!
और देख लिया, और बिल्कुल ऐसे ही करना है सबने। ये लो पर्चियां और ये लाइनें याद कर लो लफ्ज ब लफ्ज, और फिर तैयार होके आ जाओ कैमरे के सामने। ये लो, याद कर लियो इसको अच्छी तरह। भागा तो पराये से जाता है, मगर भाग कर क्या करते? तो क्या हुआ अगर झूठ से मैंने तुम्हें पाने के लिए कहा था? बाबूजी ठीक कहते हैं, मैं झूठा हूँ, धोखेबाज हूँ। बाबूजी ठीक कहते हैं, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। झूठ के आखिर झूठ ही होता है। तो क्या हुआ जब ये आवारा तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है? तो क्या हुआ जब ये आवारा तुम्हें दीवानों की तरह प्यार करता है? प्यार सब कुछ तो नहीं होता ना। बापूजी ठीक कहते हैं सिमरन, बापूजी ठीक कहते हैं। मन्नू माफ कर दीजिए, बिल्कुल नहीं बोले जाना, बोलते यार दासली। बाबूजी मुझे एक बार माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। और चाचा लाइन क्या है तुम्हारी? हमारी कोई लाइन नहीं है। पाकिस्तान में हुनर की कमी नहीं है जी। इस गांव में इतने हैं तो पूरे मुल्क में कितने होंगे? बस एक बाबूजी नहीं मिल रहे। एक बार बाबूजी मिल जाए ना, ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि देखते रह जाएंगे सब। वैसे महमूद भाईजान, इंटेंसिटी तो आप में भी कम नहीं है। आपने नहीं सोचा कभी कैमरे के सामने आने का? चल दफा हो यहाँ से। अबे दीनी आदमी से कुफर की बात कर रहा है, दोज़ख में जलेगा। चल जा। अच्छा जी, आप लोग खाना खाएं, हमें जरा कल की तैयारी करनी है। इस छिचोर से डायलॉग भी तो लिखवाने हैं अभी। हाँ भाई। ओ यार, ऑडिशन तो हमने पूरे गांव वालों के लिए दिया, पर कल शूट क्या करेंगे? बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में ना बिना स्क्रिप्ट के बन जाती है, अपनी बन जाएगी। अब तो फिक्र ना कर, पूरी स्टोरी रेडी है मेरे दिमाग में। रात का सीन है, तारे चमक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, रजिया आंगन में लेटी पड़ी है बिस्तर पे। तू आएगा और बोल देगा रजिया मैं आ गया। और समझ गया कैसे बोलना है? चल बोल के दिखा। एक्शन। रजिया मैं आ गया। मैयत में आ गया क्या? मशूका है तेरी, प्यार नाल बोल, प्यार में डुबो दे उसे, उड़ेल दे सारी मोहब्बत उस पे। चल बोल। एक्शन। रजिया मैं आ गया। मैं ट्रक के नीचे आ गया क्या? प्यार से बोल। बोल। एक्शन। रजिया मैं आ गया। रजिया किवाड़ बंद कर ले, डाकू आ गए। यार देख बात सुन, तेरे बस का नहीं है। डेवलप करेंगे बाद में, पहले सीन समझ। तेरी मशूका के अब्बा ना तेरी मोहब्बत के खिलाफ है, तो पठान का बच्चा क्या करेगा? वो करना किया, भगा के ले जाएगा। कैसे भगाएगा? ओ रजिया इधर आ। ये रजिया है, तुझे इसे लेके भागना है, ठीक है? ओए होए, ये हुस्न तो संभाल, ये ढगले बुरका, ठीक है? इसका हाथ पकड़ के भागना, मैं स्टार्ट बोल दूंगा। अबे उधर तो घूम जा। एक्शन। अबे कंजरे, अबे कैसे भाग रहा है जैसे इब्लीस की बेवा हो? और रजिया तू क्या कुत्ते के मुंह से रोटी छीन के भाग रही है? इधर आओ। तू इधर आवे, देख मैं दिखाता हूँ कैसे भागेंगे। ये है रजिया और मैं हूँ रज्जाक। आजा इधर, आजा इधर खड़ो जा। मैं इसका हाथ पकड़ के भागूंगा और देखना बिल्कुल वैसे ही भागना, सीख लेना, ठीक है? एक्शन। वो समझ गए कैसे भागना है? समझ गए ना? ठीक है? उसकी तो फिक्र ही ना करो तुम। एक बार लेने याद हो जाना तुम लोगों के, फिर बाकी एक्टिंग उक्टिंग तो मैं संभाल लूंगा। और एक बात बता दूं, लैला मजनू के बाद रजिया रज्जाक के चर्चे होने हर जगह। और अगर 2 आइटम सॉन्ग डाल दिया ना मैंने इसमें, तो सीटें टूट जानी हॉल की। कसम खुदा की, पर्दे फट जाने सिनेमा के, देखते रहियो। एक बात बता दिया मैंने, इतना बढ़िया काम तो आज तक नहीं करा। आओ ये बक्सा यहाँ रख दो, ये यहाँ खड़ा कर दो ड्रम, ये भी रख दो। बैठो बैठो सब। अब्बा थोड़ी चाय पिलवा दो। हाँ जरूर। लो जी, गर्मा गर्म चाय पिए। इतना बढ़िया काम हुआ जी आज, बता नहीं सकता। ये जो रजिया का मशूक है ना, अगला शाहरुख है, शाहरुख। बड़ा टैलेंटेड बच्चा है जी।
अगर आप ना होते ना तो सारा हुनर ये गांव में दफन हो जाना था इसका। बड़ा स्वाब का काम किया जी आपने। लड़का बात मान रहा ना तेरी? ओ जी उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ बस थोड़ा लैपटॉप का सामान लाना है शहर से, आज शाम ही लेता हूँ इंशाल्लाह। ठीक चलते हैं अब मियाँ। अच्छा खुदा हाफिज। तो कल टाइम से आ जाइए सब लोग। बड़े खुश हैं जी। अच्छा जी खुदा हाफिज। एक मिनट। ये आप में से किसी की है? जी मेरी है। चीजें संभाल के रखा करें। खुदा हाफिज भाई। अच्छा जी खुदा हाफिज। अच्छा जी मैं भी चलता हूँ जी, शाम तक लौटाऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रामजादे तू तो हमारी फिल्म बनाने लगा था। इस अजाब को पहले दिन खत्म कर देना चाहिए था। तो भाईजान ने मना किया, वरना और तू आफ्ताब मैंने तेरी मदद करने की कोशिश की और तो मैं चकमा दे रहा है। इस बार तुझे छोड़ रहा हूं, अगली बार भूल जाऊंगा कि तू हम में से है। ऐसी गलती न करें महमूद भाई। मैं अगर खुला रहा ना तो कसम खुदा की दोबारा इसे भगाने की कोशिश करूंगा। मैंने वादा किया इससे। मेरे बच्चे को माफ कर दे महमूद। माफ कर दे। अरे हम तो माफ कर देंगे, पर अल्लाह के दरबार में कैसे मिलेगी माफी? ये तो चाहता है कि इसे यही गोली मार दे, पर इस पर इसकी कि ये हम में शामिल हो, ये इस भाड़ का साथ दे रहा है। नमक हराम, ऐसे लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा है। हम खुदा के बंदे हैं, उसका काम करते हैं। और अल्लाह के काम में दखल देना सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क है। क्या मुंह दिखाएगा खुदा के दरबार में? मेरी फिक्र तो आप छोड़ ही दें। रही बात गुनाह और शिर्क की, इसका फैसला वो करेगा। आप अपनी सोचिए, गन तो आप लोगों ने फैला रखी है, वो भी अल्लाह के नाम पे। पूरी जवान नस्ल को तबाह कर दिया है रोटी के एवज हाथों में बंदूकें देकर। बंदूकों से मुल्क जीते जा सकते हैं महमूद भाई, दिल नहीं। दिल जीतने के लिए एक पाक साफ दिल होना चाहिए, जो इस बंदे के पास है। अगर इसे बचाना गुनाह है तो मैं बार बार करूंगा ये गुनाह।
ओ यार गुस्सा थूक दे भाई। लोड किया यार, लोड लेन दी। भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, वो गोबर ही करेगी। माफ कर दे भाई, वादा पूरा नहीं कर पाया। ओए मैं मर थोड़ी ना गया हूं। ऐसे भी मेरे दादाजी कहा करते थे, जब तेरे मन दा होया ते चंगा, और जे ना होया ते समझ लें ओदे मन दा है। बस जी, इसे भी रब दी मर्जी समझ लेंगे यार। कभी कभी मैं सोचता हूं कि बॉर्डर वॉर्डर होते ही नहीं, आना जाना बिल्कुल फ्री होता, वो पागने पुगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हकीम साहब अमृतसर में बैठ के कुलचे खाते, मेरे दादाजी लाहौर में कबाब के मजे लेते। अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता ना तो एक दूसरे का खून पी गए होते सब। वो नहीं हुए, सोच के देख। सचिन, धोनी, अफरीदी, इंजमाम, ओए सब अगर एक टीम में होते ना तो सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता हमारे। और सानिया को भी शादी के बाद कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई मेहदी हसन, गुलाम अली, पडाली ब्रदर्स, आबिदा परवीन, नुसरत साहब, सब एक ही मिट्टी के तो हैं यार। यार आप बड़े देखता है तू। भाई ख्वाबों पे तो हम जिंदा हैं, और मेरी जान तो बस एक ही चीज में अटकी है यार, एक्टिंग। सैकड़ों ऑडिशन दे चुका हूं भाई, पर कभी सिलेक्ट ही नहीं हुआ। एक बात है यार जो मैंने कभी किसी से नहीं कही, किसी से नहीं, शायद खुद से भी नहीं, पर आज तुझसे कह रहा हूं भाई। और मेरे को पता है मैं अच्छा एक्टर नहीं हूं, कमी ना मुझ में ही है कहीं यार। और ये एक्टरों की मिमिक्री करना, उछलना, कूदना, नाचना, गाना, वो ये एक्टिंग नहीं होती। पर मैं करूं क्या, ये सब किए बगैर मैं रह ही नहीं पाता यार। फिल्मों से ना आशिकी सी हो गई है बाई गॉड। कभी कभी तो लगता है भगवान ने मुझे एंटरटेन करने के लिए पैदा किया। जब मैं लोगों को हंसाता हूं ना तो मेरे साथ वो भी खुश हो जाता है, और उन हंसते हुए चेहरों को देख के भाई गॉड 2 लीटर खून बढ़ जाता है भाई। चुप कर पगले, रुलाएगा क्या? मेरा स्टार तो तू है, तू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? अमेरिकन नजर नहीं आ रहे? निकल गए कम वक्त। चूहेदानी में रोटी तो डाली थी पर फंसे नहीं खबीज। तो अब? तो देखते हैं अब। जनक, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आप बुरा ना माने। जी फरमाइए। जी कहना ये चाहते हैं कि उस बच्चे को बख्श दें। उसकी बदतमीजी की खबर मिली मुझे, लेकिन फिर भी उसे माफ किया। आपका बेटा है, इसी गांव का है। जी मैं आफ्ताब की बात नहीं कर रहा, मैं सनी की बात कर रहा हूँ। बड़ा ही नहीं बच्चा है जी, आप भी तो गलती से उठा कर ले आए थे उसे। बस एक इल्तिजा है, उस अल्लाह के बंदे को जाने दें, छोड़ दें उसे।
ठीक है, लेकिन उसे बॉर्डर पार करवाने का खतरा हम वो लेना नहीं चाहते। हम उसे सिर्फ एक हद तक छोड़कर आएंगे, आगे उसकी तकदीर। जी आगे हमारा जिम्मा। आफ्ताब बॉर्डर के इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है, वो छोड़ाएगा उसे वहां। ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। भाईजान, महमूद, उस लड़के से ज्यादा कीमती हमारे लिए ये गांव वाले हैं। ये गांव वाले हमारी ढाल है। अगर हम अपनी ढाल में खुद सुराख करेंगे तो हमारी हिफाजत खतरे में पड़ जाएगी। ओए तुणुक तुणुक धुड़ तुणुक तुणुक धुड़ तुणुक तुणुक धुड़ टा टा टा। ओए सी यू गुड बाय टा टा टा। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, हैं? यार मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं वापस जा रहा हूँ। तूने बड़ा साथ दिया मेरा भाई, शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए यार। खूब कमाया तुझसे, तेरी नौटंकी से, हंसी ठहाके, मस्ती मजे, खूब कमाया यार। ओहो डिलॉग। और मेरे को पता है तूने जो फिल्म बनाने का प्लान बनाया है ना, वो कोई एवे ही नहीं था। तू वाकई फिल्म बनाना चाहता है ना? मैं क्या फिल्म बनाऊंगा यार। हाँ लेकिन बनाने का ख्वाब तो हर कोई देखता है ना। भाई मेरा कैमरा तू रख ले, मेरी तरफ से गिफ्ट। घर जाने की खुशी में बावला हो गया तू। वो कैमरा तो जान है तेरी। तो समझ ले मेरी जान छोड़कर जा रहा हूँ तेरे पास। सच? मुझ पता है एक दिन ना मैं शायद हिंदुस्तान में तेरी फिल्म देखूंगा, वो भी पायरेटेड नहीं भाई, बड़े पर्दे पे, बिग स्क्रीन। तेरे मुंह में घी शक्कर यार। यार आफ्ताब, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, डिंग 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 डिंग, चक्के पे चक्का चक्के पे गाड़ी। गाड़ी क्या हुआ भाईजान? क्या हुआ भाईजान? नीचे तक चल नीचे। जी भैया। हाथ ऊपर। हाथ ऊपर। चलो चलो। नीचे। ये क्या कर रहे हैं भाईजान? इन्हें खत्म करने का हुक्म मिला है। गांव वालों को लगेगा कि बॉर्डर पे मरमर आ गए। पर मैंने तो नहीं सुना ऐसा कोई ऑर्डर। सबको सारी बातें बताना जरूरी नहीं होता। हम बदलेंगे इस मुल्क की तकदीर। हम बनाएंगे इसे एक पाक सरजमीं। तू तुझे कहा था ना, तो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। भाईजान इन्हें जाने दे।
पहले बंदूक नीचे कर फिर बात कर। भाईजान ये नेक बंदे, इन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, जाने देने। तो आप बंदूक नीचे कर। पहले आप बंदूक नीचे कर। जब आप बंदूक नीचे कर, वरना खुदा की कसम गोली चल जाएगी। उसी खुदा की कसम अगर गोली चली तो एक नहीं दो चलेंगी भाईजान। पागल ना बन, बंदूक नीचे कर। पहले आप बंदूक नीचे करें। जवाब बंदूक नीचे कर। भाईजान जाने दें। जवाब बंदूक नीचे कर। जाने दें इन्हें। जवाब बंदूक नीचे कर। जाने दें। जवाब बंदूक नीचे कर। जवाब भाई, ये क्या? पता नहीं सही है या गलत। तुम लोग जाओ यहाँ से। लेकिन आप? आफ्ताब, तुम भी निकल जाओ उस तरफ। ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि मेरा इरादा बदले, जाओ यहाँ से। चल भाग। तो चले? नहीं, पेट्रोलिंग का वक्त है, कुछ देर यहीं रुकते हैं, सिपाही चले जाए फिर चलेंगे। कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन तुझे बता के आएंगे ना। वो देख, चुप जा। सनी, तू जा, तू भाग यहाँ से। और मैं अकेले कहीं नहीं जा। देख, एक साथ दो लोग को बॉर्डर पार करना मुश्किल है। तू जा। तू यहाँ रहा, तू भी मरेगा। तू मुझ पे छोड़, तू जा यहाँ से। और मैंने तेरे बगैर कहीं नहीं जाना। देख, तू अपनी जान बचा भाई। जो बंदा मेरे लिए अपनों से पंगे ले रहा है, उसे मरता हुआ छोड़कर मैं अपनी जान बचाऊं? और मैं सन्नी अरोड़ा हूँ, प्रेम चोपड़ा नहीं भाई। और बंद कर अपना फिल्म बना, जा यहाँ से। भाई मेरा फिल्म ही बना तो मेरे मरने के बाद ही बंद होगा। मैं संभाल लूंगा, अल्लाह के वास्ते जा यार। चाहूंगा तो तेरे साथ।
लानतेवी लकीरानू बेबाक मैं चला आजाद मन चला मुझे चलने दो यूं जीने को क्या थोड़ी धूप हो छाँव हो जरा सी पर खुली मुझे चलना है उड़ना है बहना है जीना है हो ना बेदखल जुनून मंजिलों का है शोर चुप रास्ता डोर नहीं कट के खो जाना खो जाना खो जाना है मेरे लिए मन खुदा है और मन मौलाना है कभी मलंग और कभी थोड़ा ये पौराना है जाना मुझे है वहाँ मिले ज़मीन आसमां से जहाँ हंसना बरसना मुड़ के न तकना लम्हों की तरह बेबाक मैं चला आजाद मन चला मुझे चलने दो यूं बांधोगे भी कैसे तुम भला बादलों से आती मैं रोशनी मुझे चलना है उड़ना है बहना है जीना है हो ना बेदखल जुनून